कल हम लोग जो है इफ एल्स पढ़ रहे थे और कंडीशनल स्टेटमेंट को देख रहे थे कि अगर कहीं पे भी कोई कंडीशन हमको देनी है तो हम उस कंडीशन को चेक कर रहे थे कि वो कंडीशन ट्रू हो रही कि फॉल्स हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू हो रही थी तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते थे, और कंडीशन फॉल्स होती थी तो दूसरा पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा ले रहते थे। ठीक। लेकिन अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लूपिंग। लूपिंग को थोड़ा दूसरी तरीके से अगर देखना है तो कुछ ऐसे देखिएगा कि रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड लूप। जब हम एक स्टेटमेंट को कई बार रिपीट करते हैं तो वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि हमने कोई वैल्यू a इक्वल्स टू 5 इनिशियलाइज किया और यहाँ पे प्रिंट a लिख दिया, तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू 5 यहाँ पे प्रिंट होके चली आएगी। ठीक है। फिर हमने क्या किया कि a इक्वल्स टू a प्लस 1 किया, मतलब a की वैल्यू में चेंजेस किए, और फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट a किया। तो अब यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी वो हमारी 6 हो जाएगी। फिर a इक्वल्स टू a प्लस 1 कर दें और फिर यहाँ पे प्रिंट a लिख दें, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी 7 हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम इस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करें तो एक सीक्वेंस क्रिएट होगा जो 5 6 7 8 9 10 जहां तक चाहते हैं वहां तक ये चलता हुआ चला जाएगा। तो सीक्वेंस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जब आप लूप की बात करते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड लूप का मतलब ही यही हुआ कि जिस वैल्यू को आप इनिशियलाइज कर रहे हैं उसको फिर आप रेगुलर अपडेट करते रहिए और एन टर्म तक करते रहिए। ठीक। वो एन की वैल्यू यूजर के थ्रू कुछ भी आ सकती है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। ठीक। पाइथन के अंदर जब सीक्वेंस की बात आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पाइथन में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज फंक्शन। ठीक है। रेंज फंक्शन बोलते हैं। तो रेंज में हमारा क्या होता है कि कई कैटेगरी होती है, लेकिन जो पहली कैटेगरी हम लोग देख रहे हैं वो हमारी लोअर लिमिट कॉमा अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट कॉमा अपर लिमिट मतलब आप किस रेंज से किस रेंज तक जाना चाहते हैं, क्या सीक्वेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक। ये काम हमारा रेंज फंक्शन करता है। ओके। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दे दिया, अभी हम प्रिंट नहीं यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पे दे दिया रेंज और 0 कॉमा 10। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब 0 कॉमा 10 हमने दिया तो ये जो वैल्यू प्रिंट होके आएगी वो लिस्ट में आएगी, और 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 8 कॉमा 9 तक जाएगी। मतलब जो आप अपर लिमिट दे रहे होंगे उससे एक कम वैल्यू जाती है रेंज। तो आपने एक सीक्वेंस देखी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने एक सीक्वेंस क्रिएट कर दिया कि 0 से लेकर 9 तक की सारी वैल्यूज आपकी प्रिंट होके चली। ठीक। इसी में अगर मान लीजिए कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहते हैं तो आपने जैसे दिया यहाँ पे रेंज, और रेंज में आपने दे दिया मान लीजिए 5 कॉमा 0। तो जब 5 कॉमा 0 आप प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगी। पाइथन सीक्वेंस क्रिएट करता है जो इंक्रीमेंट के फॉर्म में होता है। अगर आपको डिक्रीमेंट के फॉर्म में जाना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेंज। अब सिंटेक्स चेंज होगा। अब आप लिखेंगे 5 कॉमा 0, 5 से 0 जाना चाहते हैं लेकिन वैल्यूज में डिक्रीमेंट चाहते हैं। ठीक। तो ये अब कहाँ तक जाएगा? 5 से लेके 1 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि अगर वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्टेप वैल्यू को देना पड़ेगा। तो ये आपकी स्टेप वैल्यू है। यहाँ पे हमने स्टेप वैल्यू को अवॉइड कर दिया। हम चाहते तो यहाँ पे कॉमा 1 लिख सकते थे। तो हम ये बता रहे होते थे रेंज को कि 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज जानी है और 1 1 के इंक्रीमेंट पे जानी है। तो बाय डिफॉल्ट 1 हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। ओके। अगर हमने लिखा यहाँ पे रेंज 0 कॉमा 10 कॉमा 2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये देता 0 2 4 0 2 4 6 8, यहां तक की वैल्यू जाएगी, दो दो का इंक्रीमेंट करेगी। अगर हमने दिया यहाँ पे रेंज
10 कॉमा 0 कॉमा -2। तो 10 कॉमा 0 -2 का मतलब 10 8 6 4 और 2 तक जाएगी वैल्यू। तो ये हमारा काम रेंज फंक्शन करता है, जो आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस को क्रिएट कर रहा है। ठीक, रेंज को ही हम कलेक्ट करते हैं आगे जाके लूपिंग के साथ। ठीक है, तो लूपिंग के साथ कैसे ये काम करेगा हमको ये भी देखना है। तो हम इसको फॉर के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। फॉर हमारा लूप होता है, उसके साथ हम लोग इसको क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं। लेकिन फॉर लूप पे जाने से पहले हम दो तीन चीज और देखना चाहते हैं। जैसे हमारा एक ऑपरेटर होता है, एक ऑपरेटर हमने आपको पढ़ाया था कि ऑपरेटर्स इन और नॉट इन, इन एंड नॉट इन, ये भी सीक्वेंस के ऊपर ही काम कर रहा था। ठीक, तो जैसे सीक्वेंस में हमने दिया 12 इन 1 कॉमा 2 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 8 कॉमा 9 कॉमा 12, और हमने एक लिस्ट आपके सामने प्रोड्यूस की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 912 हो गया, इसकी जगह पे हम लोग 9,12 करते हैं। तो ये जो हमारा रिजल्ट दे देगा वो ट्रू और फॉल्स में देगा, मतलब बताएगा कि हाँ 12 जो है इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर है। अगर हमने लिखा 12 नॉट इन 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 8 कॉमा 9 कॉमा 12, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाले में अगर कंडीशन ट्रू हो रही तो नीचे वाली फॉल्स हो जाएगी। ठीक, तो ये दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है जब हम लूप में चल रहे हो। ठीक है, इन और नॉट इन और रेंज फंक्शन। अब हम लोग आते हैं लूप की तरफ। तो लूप जैसे हम लोग की वॉशिंग मशीन होती है, आप वॉशिंग मशीन पे ध्यान दीजिए, आपके पास एक बटन होता है जिसमें आप सेट करते हैं एक वैल्यू को कि यहाँ से लेके यहाँ तक मशीन सेट कर दिए, तो आपकी जो मशीन होती है वो मूव कर रही होती है, उसमें कपड़े आपके धुल रहे होते हैं। वो एक तरीके का लूप का ही एग्जाम्पल है कि आपने एक इनिशियल वैल्यू सेट की और एंड वैल्यू सेट की कि यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है, और उस बीच में जो एक पर्टिकुलर मशीन है जहाँ पे आपने कपड़े डाल रखे हैं वो मूव होता रहेगा। तो ये पार्ट आपका लूप का ही होता है। तो पाइथन में अगर हम लोग देखेंगे इन जनरल तो दो टाइप के ही लूप होते हैं। पहला लूप होता है जिसको काउंटिंग लूप बोलते हैं, और जो दूसरा लूप होता है वो कंडीशनल लूप होता है। कंडीशनल लूप, यही दो लूप पाइथन में आते हैं। काउंटिंग लूप का मतलब जहाँ पे आप सीक्वेंस के ऊपर काम कर रहे हैं जैसे फॉर लूप। ठीक, और कंडीशनल लूप का मतलब आपका जहाँ पे आप कंडीशन दे रहे हैं जैसे व्हाइल लूप। तो दो टाइप के लूप आपके पास अवेलेबल है पाइथन में। एक काउंटिंग लूप है जिसको फॉर लूप बोलते हैं, जहाँ पे सीक्वेंसेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, और एक कंडीशनल लूप है जहाँ पे आप कंडीशंस को दे रहे होते हैं। ठीक, उसको हम लोग व्हाइल लूप बोलते हैं। ठीक है, अब पहला लूप हम लोग देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है कि हम लोग सारा काम सीक्वेंस पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसके सिंटेक्स पे थोड़ा गौर करना बहुत जरूरी है कि हमने लिखा फॉर और इस जगह पे हमने लिखा वेरिएबल और इल, और फिर हमने दे दिया सीक्वेंस। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इन ऑपरेटर पढ़ा था। तो देखिए जहां पे हमने 12 इन और ये रेंज सीक्वेंस दी थी, वही उसी को हम लोग अब क्या करेंगे, फॉर के अंदर लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे कोलन लगाइए और इस जगह पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जिस स्टेटमेंट को आप बार बार प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा हमारा, जैसे हमने लिखा फॉर आई इन, और यहाँ पे हमने सीक्वेंस क्रिएट किया। ठीक, तो हमने दिया 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5, ये हमने सीक्वेंस दी। सीक्वेंस के बाद कोलन लगाया और यहाँ पे लिखा प्रिंट आई, प्रिंट आई। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे
वन पहले आई में स्टोर होगा तो वन प्रिंट करेगा, फिर टू आई में स्टोर होगा तो टू प्रिंट करेगा, फिर थ्री स्टोर होगा तो थ्री प्रिंट करेगा। इस तरीके से ये लूप आपको कौन सी वैल्यू देने वाला है, 1 2 3 4 और 5, ये वैल्यूज वो आपको देगा जहां से आप सीक्वेंस को लूप के थ्रू प्रिंट करा। चलिए, अब जैसे हम लोग डायरेक्ट सीक्वेंस के ऊपर काम कर रहे थे वैसे ही हम लोग अब रेंज के ऊपर भी काम करेंगे। तो रेंज के ऊपर कैसे काम करेंगे, जैसे हमने लिखा फॉर आई इन रेंज। अब हम डायरेक्ट सीक्वेंस कहाँ तक लिख सकते हैं, तो हम सीक्वेंस नहीं लिख सकते, उसकी जगह पे हम रेंज दे देंगे। हमने दिया 1,10, मतलब हम अगर 10 तक की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो 1,11 दे दिया, कोलन लगा दिया और प्रिंट क्या किया, आई किया। तो हमारे हिसाब से इसका आउटपुट 1 से 10 आना चाहिए। ठीक, तो इसको पहले सेव करते हैं एक बार और इसको रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे 1 से लेके 10 तक की वैल्यू हमारी प्रिंट होके आ गई, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक। अगर आपको 1 से 10 तक की वैल्यू चाहिए तो आप 1 से लेके 11 तक की रेंज देंगे, मतलब एक बढ़ा के देंगे। अब अगर हमने यहाँ पे कॉमा 2 कर दिया तो मतलब हमने स्टेप वैल्यू दी कि फॉर आई इन रेंज 1,11,2, तो ये अब कैसे प्रिंट होगा, जितने ऑड नंबर होंगे वो प्रिंट होके चले आएंगे। 1 3 5 7 9, देखो 1 3 5 7 9 आ गया। तो अगर आपको जब भी ऑड नंबर देना है तो आप 1 से स्टार्ट किए, 11 तक गए, 2 का इंक्रीमेंट कर दिए। तो ये स्टेप वैल्यू होगी कि जितनी वैल्यूज आप सीक्वेंस में देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए। ठीक, अब देखिए अगर हमने कोई एक नंबर एंटर कराया n इक्वल्स टू इंट इनपुट, अब हम n टर्म तक जाना चाहते हैं तो एंटर द वैल्यू ऑफ n, n तक की वैल्यू हमने दी, तो हमारा जो लूप चलेगा वो 11 की जगह पे अब कहाँ तक चलने वाला है, n+1 तक चलने वाला है। ठीक, और आप ये स्टेप वैल्यू जो भी देना चाहें वो आप दे दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको रन कराते हैं। अब n की वैल्यू पूछ रहा है, हमने दे दी 10, तो देखो 1 3 5 7 9 आ गया। ठीक, तो ये n तक की लिमिट है, n+1 तक की लिमिट है, तो अगर हमने 10 दिया तो 11 तक जाएगा, तो 9 तक की वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक, अब मान लो कि n+1 की जगह पे हमने 1,11 किया और ये स्टेप वैल्यू को हमने 1 ही रखा, मतलब हम चाहते हैं एक एक की वैल्यू इंक्रीज हो, और यहाँ पे हम लोग n इंटू आई कर दें, तो क्या होगा, देख के बताओ जरा हमको जल्दी से कि इसका जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इवन और ऑड नंबर के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है दैट इज फैक्टोरियल नंबर। तो फैक्टोरियल नंबर के लिए क्या करना है कि पहले इसको समझते हैं कि फैक्टोरियल नंबर होता क्या है, काफी बार पूछा जाता है। इसको कमेंट में लिखते हैं फैक्टोरियल नंबर। सिंपल से एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत इन डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, कि अगर कोई नंबर 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा सीक्वेंस देखिए क्रिएट हो रहा है, 5 से लेके 1 तक जा रहा है। तो मतलब अगर कोई नंबर n है तो n से लेके कहाँ तक जाएगा, वो 1 तक जाएगा, और प्रोडक्ट निकल रहा है उसका। ठीक है, तो जब हम लोगों ने पिछली बार प्रोग्राम किया था तो हम लोगों ने जब सम कर रहे थे ना, तो सम की वैल्यू 0 इनिशियलाइज की थी, क्योंकि हमको उसमें एडिशन परफॉर्म करना था। लेकिन यहाँ पे हमको प्रोडक्ट निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे वो 1 से करेंगे। ठीक, तो यूजर से सबसे पहले हम मांगते हैं कि भाई नंबर एंटर करा दो। तो यहाँ पे हम लोग आए और एंटर नंबर किया। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं, p ले लेते हैं, p इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, क्योंकि हमको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे तो सारे नंबर 0 हो जाएंगे। 1 से करने का फायदा क्या है कि आप 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ओरिजिनल स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब हमने लिखा फॉर आई इन रेंज, कहाँ से चलना है हमको, 5 से 1 चलना है।
तो 5, 0, -1, ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन भी किया था। तो सॉरी 5 से 0 नहीं चलेंगे, हम लोग चलेंगे n से 0, n से 0 चलेंगे। अब n की वैल्यू कुछ भी है, ठीक। अब यहाँ पे हमको प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट किसका निकालना है, i का निकालना है। तो p इक्वल्स टू p इंटू आई। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर के नीचे आए और p को प्रिंट करा दिया, राइट। अब आप देखिए कि अगर 5 हमने n की वैल्यू पुट की, तो 5 इंटू 4 20, इंटू 360, इंटू 2 120, इंटू 120, तो रिजल्ट 120 आना चाहिए अगर n की वैल्यू हम 5 दे रहे हैं। चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमने 5 दिया, देखिए 120 आ गया। तो प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है, फैक्टोरियल नंबर हमारा निकल रहा है। उसकी सिंपल कंसेप्ट यही है कि देखो ये जो वैल्यू जा रही है आई की वैल्यू है, और आई को p से मल्टीप्लाई करो तो हमारा रिजल्ट निकल के चला आएगा। ये प्रोग्राम हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबका। नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम लोग आते हैं और प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं। ये वाला ऊपर वाला समझ नहीं है। हाँ सर। दो होते हैं, तो मतलब अगर प्राइम नंबर को एज्यूम करें तो 5 है, तो 5 का फैक्टर कितना होगा, एक 1 होगा और एक 5 होगा, मतलब जो 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, यही तो डेफिनेशन है प्राइम की। 3 होगा तो 3 का फैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा। 7 है तो 7 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 7 होगा। ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स 2 हैं वो प्राइम नंबर। कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें। नो सर। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि हमको एक लूप को फॉर्म करना है, और लूप को